रात के करीब 11 बजे थे। रोहित अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। टेबल पर फाइलें बिखरी हुई थीं, आंखों में थकान थी, पर स्क्रीन से नजरें हटाने का नाम नहीं ले रहा था। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उसकी मां चुपचाप मुस्कुराती हुई बोली, बेटा, देर हो गई है, जरा खाना खा ले। लेकिन रोहित ने बिना उनकी तरफ देखे बस इतना कहा, मां प्लीज, अभी टाइम नहीं है, एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है। मां वहीं खड़ी रही, जैसे उम्मीद कर रही हो कि बेटा पलट कर देखेगा, पर रोहित का ध्यान तो स्क्रीन पर ही था। थक हार कर मां धीरे से मुस्कुरा दी और बोली, ठीक है बेटा, बाद में खा लेना। फिर वो लौट गई। दोस्तों, मां की मुस्कान कई बार बहुत गहरी होती है। कभी कभी वो अपने दर्द को भी हंसी में छुपा लेती है। और रोहित ने उस रात भी यही सोचा, कल मां के साथ अच्छे से बैठूंगा, कल खा लूंगा। पर दिक्कत यह है कि जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा वही कल होता है, जो कभी आता ही नहीं। अगली सुबह रोहित जल्दी जल्दी तैयार हो रहा था। मां उसके पीछे पीछे आई और बोली, बेटा, आज सुबह तुमसे ठीक से बात भी नहीं हुई, कम से कम एक कप चाय तो पी लो, मेरा दिन अच्छा हो जाएगा। रोहित ने घड़ी की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, मां, अब लेट हो रहा हूं, शाम को बैठकर लंबी बातें करेंगे। मां ने फिर वही मुस्कान दी जो दिल के अंदर छुपे दर्द को छुपा रही थी। लेकिन दोस्तों, वो शाम कभी आई ही नहीं। शाम के करीब 7 बजे रोहित को एक कॉल आया। पड़ोसी थे, उनकी आवाज कांप रही थी, बेटा बेटा, जल्दी आ, तेरी मां की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। रोहित ने सोचा, थोड़ी देर में चला जाऊंगा, ज्यादा सीरियस नहीं होगा। लेकिन 1 घंटे बाद फिर कॉल आया। इस बार आवाज रोते हुए बोली, बेटा, अब तो देर हो गई, तेरी मां नहीं रही। ये सुनते ही रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने मोबाइल गिरा दिया और बिना कुछ सोचे समझे हॉस्पिटल की ओर दौड़ पड़ा। हॉस्पिटल पहुंचते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वार्ड के बाहर लोग खामोश खड़े थे। रोहित ने जैसे ही अंदर कदम रखा, उसकी आंखें भर आईं। सामने उसकी मां सफेद चादर में ढकी हुई लेटी थी। हमेशा मुस्कुराने वाला चेहरा अब शांत हो चुका था। रोहित ने चिल्लाकर कहा, मां, एक बार तो आंखें खोलो, एक बार कह दो कि यह मजाक है। पर दोस्तों, मौत मजाक नहीं करती। रोहित वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगा। तभी एक नर्स आई और उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थमा दी। उसने कहा, बेटा, तुम्हारी मां आखिरी वक्त तक इसे पकड़े रही, बार बार कह रही थी कि यह डायरी अपने बेटे को दे देना। रोहित ने कांपते हाथों से डायरी पकड़ी। उस पल उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। उसने डरते डरते पहला पन्ना खोला। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, बेटा, मुझे रोजाना तेरी शक्ल देखने की आदत थी। जब तू मुस्कुराता था ना, लगता था मेरी पूरी दुनिया रोशन हो गई। अब तो दिन ब दिन तू मुझसे दूर होता जा रहा है, पर मुझे गम नहीं। मुझे बस इतनी दुआ चाहिए कि तू हमेशा खुश रहे। रोहित की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने अगला पन्ना खोला। वहां लिखा था, मुझे पता है तू बहुत बिजी है, लेकिन काश तू कभी मेरे पास 5 मिनट बैठ जाता। मुझे तेरी बातें सुनने की आदत थी। मुझे कुछ और नहीं चाहिए था, बस तेरा थोड़ा सा वक्त। हर लाइन रोहित के दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। उसने डायरी अपने सीने से लगाई और फूट फूट कर रो पड़ा। वो बार बार कह रहा था, मां, मैंने क्यों नहीं समझा, मैंने क्यों नहीं देखा कि तुम मुझसे कितनी बातें करना चाहती थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखी पंक्तियां उसके दिल को चीर गईं। बेटा, मुझे मरने का गम नहीं है। गम इस बात का है कि मैंने तुझे पूरी जिंदगी देखा, पर तू मुझे कभी देख ही नहीं पाया। काश तू एक बार मुझे गले लगा लेता, बस एक बार। रोहित का पूरा शरीर कांप गया। उसने डायरी को अपने सीने से चिपका लिया और मां के पैरों में गिरकर रोने लगा। मां, एक बार लौट आओ, एक बार कह दो कि तुम नाराज नहीं हो। पर जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। उस रात रोहित को नींद नहीं आई। उसे हर वक्त मां की आवाज सुनाई देती रही, बेटा, बस 5 मिनट मेरे पास बैठ जा। उस दिन के बाद रोहित बदल गया। अब उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना या करियर बनाना नहीं रहा। उसने समझा कि माँ बाप का प्यार दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। अब जब कोई उससे पूछता है, रोहित, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या थी, तो उसकी आंखें भर आती हैं और वो धीरे से कहता है, मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ हूं, क्योंकि मैंने अपनी मां की आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं की। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है। मां बाप का साथ सबसे कीमती तोहफा है। उनके साथ बैठने के लिए कभी कल का इंतजार मत करना, क्योंकि हो सकता है वो कल कभी आए ही ना। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे लाइक जरूर करें।
कमेंट में लिखकर बताइए आखिरी बार आपने अपने माँ बाप के साथ कब बैठकर बातें की थी। और हाँ, ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी जिंदगी भी बदल दे।